अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है दुआ कबूल क्यों नहीं होती। ये मौजू किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में हर एक इंसान बेसुकून नज़र आता है। जिस वक्त भी घर से बाहर निकलो हर तरफ अफरा तफरी ही नज़र आती है। सबको हर काम की जल्दी है कि मैं घर पहले पहुंच जाऊं, मैं पहले इशारा क्रॉस कर जाऊं, मेरा नंबर पहले आ जाए। यानी सब्र है वो हम में ख़त्म हो चुका है। जबकि सब्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र नहीं कर रहे तो कुरान के मुताबिक अल्लाह आपके साथ नहीं। लोग कहते हैं कि अगर मुसीबत आपका रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दे तो समझो ये इम्तहान है। ज़रा गौर किया जाए तो मालूम होगा कि आपने पहले अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ा, तभी मुसीबत सर पर पड़ी। अब हर इंसान मसाइल में है, हर बंदा विरदों वजीफ़ों और नमाज की पाबंदी करता है, लेकिन ये सब तभी क्यों आखिर जब किसी मुश्किल में आए। क्या इस वक्त दुनिया के सब लोग इम्तहान में हैं? हरगिज़ नहीं। पहले उन अमाल पर तवज्जो करें जिसकी बिना पर हम मुसीबत में फंसे हैं। क्या हम किसी की हक तलफी तो नहीं कर रहे? क्या हम खुद को और औलाद को हलाल रिज़्क खिला रहे हैं? क्या जाने अनजाने में हम किसी भी हकूक़ुल इबाद की अदायगी में गफलत तो नहीं कर रहे? तो यहाँ वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है कि अपने हकूक़ की वजह से कता ताल्लुकी ना करो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करो, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियाँ ही किसी के हकूक़ हैं। जब सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगे तो किसी की भी हक तलफी नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा उसके आगे हाथ फैलाए, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि तभी दुआ मांगी जाए जब आप हालात के गर्दाब में फंसे हों? इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला रिस्क के हसूल का है। लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि जो खा रहे हैं वो लुकमा हलाल भी है कि नहीं। सिर्फ नाजायज़ ज़राए से कमाई करके खाना ही रिस्क हराम नहीं। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद कीना बुग़्ज़ है, आप किसी के साथ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी यतीम और मिस्कीन को धुतकार रहे हैं, तब भी आपका लुकमा हराम हो जाता है। किसी नेक इंसान ने क्या खूब कहा है कि जब सारी इबादत और रियासतें और दुआएं करने के बाद भी दुआ कबूल ना हो तो अपने रिस्क पर गौर कर लें कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम, क्योंकि हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अब लोग कहेंगे कि हराम कमाने वालों के पास मालो दौलत की फरावानी होती है। क्या मालो दौलत ही खुशहाली की अलामत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि गनी वो है जिसका दिल गनी है। वो लोग भी तो दुनिया ही में पाए जाते हैं जिनसे लोग दुआएं करवाते हैं, और वो लोग भी हैं जो बस सोचते हैं तो अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसानी में ढालना शुरू कर देता है। बस यही देखना है कि गलती कहाँ है और इसे सुधारना कैसे है। उन पर भी गौर करें जो फंसे हुए हैं, और उन पर भी गौर करें कि ये लोग क्या करते हैं कि जिनकी दुआ से अल्लाह फंसे हुए लोगों को मुश्किल से निकाल देता है। इस गौर और फिक्र से बहुत कुछ हासिल होगा। अल्लाह ताला आपको और हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।